दोस्तों, दिल्ली के वसंत कुंज के पोश इलाके और फैंसी मॉल से सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर एक ऐसी जगह है जहां वक्त थक कर रुक गया है। हम सब ने कुतुब मीनार देखा है, हुमायूंस टॉम्ब देखा है, पर क्या आपने दिल्ली का सबसे पहला मकबरा देखा है? एक ऐसा मकबरा जो जमीन के ऊपर नहीं बल्कि एक अंधेरी पुरअसरार मिस्टीरियस गुफा के अंदर है। ये कहानी है सुल्तान के पावर की नहीं बल्कि एक टूटे हुए बाप के दिल की। बात है 13वीं सेंचुरी की। सुल्तान इल्तुतमिश जो दिल्ली के सबसे बड़े रूलर थे, उनका सबसे काबिल और चहीता बेटा था नसीरुद्दीन महमूद। इल्तुतमिश चाहते थे कि उनका बेटा अगला सुल्तान बने, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। बंगाल में एक लड़ाई के दौरान नसीरुद्दीन की मौत हो जाती है। एक बाप के लिए उसके जवान बेटे का जाना दुनिया का सबसे बड़ा सदमा होता है। इल्तुतमिश ने अपने बेटे की याद में ये जगह बनाई, सुल्तान गढ़ी। गढ़ी का मतलब होता है केव यानी गुफा। उन्होंने अपने बेटे को जमीन की गहराइयों में सुला दिया ताकि दुनिया की कोई भी तकलीफ छू न सके। दोस्तों, इल्तुतमिश के बेटे नसीरुद्दीन का इंतकाल बंगाल में हुआ था। वहां से लाकर के उनको यहां पे दफनाया गया। जब आप यहां एंटर करोगे तो आपका दिमाग घूम जाएगा। आपको लगेगा कि आप किसी सुल्तान के मकबरे में नहीं बल्कि किसी पुराने हिंदू मंदिर में आ गए हैं। लुक एट दिस पिलर्स, ये डिजाइन, ये कर्विंग्स, ये सब प्री इस्लामिक एरा की यादें दिलाती हैं। एक्चुअली उस वक्त नए स्टोन तराशने का टाइम नहीं था, तो पुराने स्ट्रक्चर्स के मटेरियल्स को यूज करके बनाया गया। ये ब्लेंड ही सुल्तानगढ़ी को इंडिया की बाकी सारी मॉन्यूमेंट से अलग बनाता है। अब चलते हैं उस जगह जहां सबसे ज्यादा सुकून और थोड़ा डर दोनों एक साथ महसूस होते हैं। ये हैं वो नैरो सीढ़ियां जो नीचे गुफा की तरफ जाती हैं। यहां की ठंडक आपको फील होगी। यहां लोग सिर्फ टूरिस्ट बनकर नहीं आते, यहां हिंदू और मुस्लिम दोनों आते हैं। लोग इसे गुफा वाले बाबा की दरगाह मानते हैं। देखिए कैसे लोग यहां दीवारों पर लिखे हुए हैं और यहां पर मिठाइयां चढ़ाते हैं। इनकी दीवारों पर लोग आकर के मिठाई चढ़ाते हैं। जो यहाँ के आसपास के हिंदू लोग हैं वो यहाँ पे आकर के मन्नतें मांगते हैं और मिठाई चढ़ाते हैं। कहते हैं यहाँ मांगी हुई दुआ खाली नहीं जाती। यहाँ की खामोशी में एक अजीब सी कनेक्टिविटी है। सुल्तानगढ़ी हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाता है। इतिहास सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं होता, वो जज्बात होते हैं। आज हम बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाते हैं, पर क्या उनमें इतना दर्द और इतनी मोहब्बत होती है? एक बाप का अपने बेटे के लिए ये आखिरी तोहफा 800 साल बाद भी आज उतना ही मजबूत खड़ा है। दिल्ली के शोर से थक गए हो तो एक शाम यहां बैठना, आपको शायद हिस्ट्री से ज्यादा खुद से मिलने का मौका मिलेगा। इसके ऊपर बहुत सारे कबूतर दाना खाते हुए आपको नजर आएगा और इसके पास में ही इंडिया का सबसे बड़ा IGI एयरपोर्ट भी मौजूद है। दोस्तों, सुल्तानगढ़ी का जो मकबरा है ये पुराने ज़माने यानी इस्लामिक स्ट्रक्चर जब से आया है उससे पहले का बना हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं जो पिलर है वो ऐसा लगता है कि जैसे पुराने कोई प्राचीन मंदिर का पिलर है।
यहाँ की दीवारों में बहुत ही बारीकी के साथ नक्काशी किया गया है कुरान शरीफ की आयतों का। और इस इमारत के चारों तरफ, चारों कोने पे 4 बुर्ज बने हुए हैं। और यहाँ पर आने के लिए आपको वसंत कुंज आना होगा। ये देख सकते हैं, ये है दरगाह। जो टोम्ब है उसके अंदर ये 3 मज़ार मौजूद है। हो सकता है कि ये बादशाह इल्तुतमिश के सबसे बड़े बेटे का मज़ार है ये वाला। उसके पास में 2 और मकबरा है जिसके बारे में किसी को भी कोई आइडिया नहीं है। जब आप इसके अंदर आएंगे तो बिल्कुल अंधेरा ही अंधेरा मिलेगा। और ये है बाहर का नज़ारा। जब आप मकबरे से बाहर आते हैं तो कुछ इस तरह से ये स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो दोस्तों, ये है मकबरे के एंट्री गेट। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस गेट के अंदर और बाहर दोनों तरफ से कुरान शरीफ की आयतें लिखी हुई है, जो कि संगे मरमर के पत्थरों पर तराश कर लिखा गया था। और इस किले यानी इस टोम के चारों तरफ छोटे छोटे और भी किले यानी शहर बसे हुए थे, जो आज के टाइम पे मिट्टी में दब चुका है। जैसा कि ये देख सकते हैं, ये जो किले के साइड में बना हुआ स्ट्रक्चर है। अगर आपको ये इमोशनल जर्नी पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और मुझे कमेंट में बताना, क्या आपने कभी किसी ऐसी गुफा वाली जगह को विजिट किया है। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, क्योंकि दिल्ली के ऐसे ही बहुत सारे राज अभी खुलने बाकी हैं।